बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं आपके बीच में भैया जी कहीन के साथ मौजूद हूं। यकीनन चुनाव की डेट्स बिल्कुल नजदीक है, ऐलान हो चुका है, दूसरे का भी कुछ दिनों बाद ऐलान हो गई, यानी 8 दिसंबर वो डेट है जिसमें सबको पता चलना है कि फैसला क्या हुआ। यकीनन उससे पहले मुझे हिमाचल और उसके बाद गुजरात में दिखना है, तो कैनॉट प्लेस में शो नहीं होंगे, लेकिन हाँ हमारा आपका रिश्ता कायम रहता है और वो चुनाव के दरमियान भी एक कंटिन्यूटी जो है, तारतम्यता जो है, वो जो हमारा और आपका जो बीच का जो रिश्ता है वो कायम रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दीपावली बिल्कुल नजदीक है, तमाम सारे लोग कैनॉट प्लेस में आजकल दिखते हैं और मुझे इस बात की हमेशा बेहद खुशी होती है कि अब वो रौनक फिर से कैनॉट प्लेस में दिखने लगी, जिसको मैं पिछले 2.5 साल से, पौने 3 साल से तलाश रहा था और तमाम जगह जाता था। मुझे लगता था कि पता नहीं कब लोग मिलेंगे, कब कहां कैसे लोग आएंगे कभी 1-2 बार। मैं यकीनन, मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझसे बीच में जब कोरोना का समय था तो मुझे लगा कि क्या एक बार फिर से वो समय लौटेगा, और मैं बार बार यही पूछता था। और यकीनन मैं कह सकता हूं कि धीरे धीरे सब कुछ सामान्य सा होता नजर आ रहा है और हो भी गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। हरीश भाई लगता है जैसे हो के भी यहाँ नहीं है, ऐसा ना करो हरीश भाई, यहीं रहो, मन लगाओ, थोड़ा सा मन लगेगा। ऐसा होता है कभी कभी मन नहीं लगता। कहाँ से हैं साहब आप? पुणे से। पुणे से बहुत सारे लोग आजकल आते हैं। तो कैसे आना हुआ सर? काम के लिए आए। काम के लिए? आईटी में? नहीं ऐसा बिजनेस के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते हैं या थोड़ी देर रुक के कहेंगे? थोड़ा देर रुक के कहेंगे। आप कहाँ से हैं भैया? मैं बिहार से हूँ सर। बिहार से? नाराज हो क्या हमसे? नहीं सर, नाराज नहीं सर। हाँ, नाराज ना होना बिल्कुल। इस शो में बहुत दिन से देखता आता हूँ सर। अच्छा, बहुत दिनों से देखते आ रहे हो? अच्छा। मैं ड्राइवरी करता हूँ दिल्ली में। ड्राइवरी करते हैं? बहुत अच्छा काम करते हैं। सारे लोग ड्राइवरी जो है वो ऐसा खोपड़ी ऐसा ही ला रहे हैं जैसे सारी बात समझ में आ रही है मेरी आपके। हैं, रुको आ रहा हूँ। तो ड्राइवरी करते हैं आप? और कैसे आना हुआ आज यहाँ? दिल्ली में सीपी सर को लेके आता हूँ, तो मैं आपका सर को लेके आते हैं? कहाँ है सर? वॉकिंग कर रहे हैं तो मैं। अच्छा सर वॉकिंग करते हैं? मैं आपके सर से मिलना चाहता हूँ, जो कैनॉट प्लेस वॉकिंग करने आते हैं। कभी सर को भी लेके आना है ना? हाँ, अगली बार लेके आएंगे सर। बड़े आदमी होंगे सर तो? हैं? फिर भी नॉर्मल ठीक है। फिर भी नॉर्मल ठीक है, मतलब नॉर्मल है। नमस्ते। मतलब बहुत बड़ी बात है कि बड़ा आदमी हो गया, नॉर्मल है। हाँ, बड़ा आदमी है, नॉर्मल है। आजकल आदमी कहाँ मिलता कि बड़ा भी हो नॉर्मल भी हो, मिलता ही नहीं। आदमी पूछते नहीं। कहाँ से हैं बाबूजी आप? दिल्ली से ही है जी। दिल्ली नहीं, दिल्ली से तो है, खड़े हो जाए थोड़ा सा तो आराम से हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी। खड़े हुई। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से, संगम बिहार से। संगम बिहार से। कैसे आना हुआ? ऐसे ही आपके शो को देखने के लिए आए जी। अच्छा। तो क्या काम था? नहीं, देखने के लिए आए। अरे सिर्फ देखने के लिए आए? देखने के लिए। तो बैठिए, चाय वाय मंगवाते हैं आपके लिए। बैठिए। गार्ड साहब, ऐसे लोग भी हों जो सिर्फ शो ही देखने आए हों। देखने सुनने तो देखेंगे। हाँ, तो वो चाय वाय मंगाई जाए, बिल्कुल चाय मंगाई। और बेटा तुम कहाँ से? यूपी से। यूपी में कहाँ? अरे रुकिए, डिस्टर्ब ना करिए फिर। जिला अमरोहा से। जिला अमरोहा से। बहुत अच्छा। आई लव यू टू यार। अरे यही तो बात है, मोहब्बत ही तो है, सारा खेल मोहब्बत का है। हुजूर आले, सारा खेल मोहब्बत का है। किसी ने कहा कि आई लव यू, मैंने कहा यार इतनी शिद्दत से बोला आई लव यू, फिर उसके बाद जवाब तो ये होता आई लव यू टू। और यही शिद्दत है जो आपके पास खींच के लाती है। हाँ, तो आप अमरोहा से हैं भैया, क्या काम करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? बैचलर्स। अब बैचलर का मैंने कहा कि मतलब क्या धर्म सब थोड़ा गड़बड़ा गया। मैंने कहा कि भाई शादी हो गई नहीं है वाली बात पूछ नहीं रहा था मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि कर क्या रहे हैं। अच्छा तब, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। जी बाबूजी, आप कहाँ से? जी, मैं जोगिंदर सानी, मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ। मुजफ्फरपुर बिहार से। जी, कैसे आना हुआ? वो समाज सुधारक प्रदीप भैया को सॉल्यूट मारने आया हूँ। किसको? प्रदीप भैया के। प्रतीक भैया के। हाँ, समाज सुधारक प्रतीक भैया के सॉल्यूट मारने आया हूँ। भैया जी के। जी भैया जी। अरे भैया जी का कहना है सैल्यूट मारने की जरूरत है। ये दरअसल वही जहाँ काम कर रहे हैं। आपका सोच जो है ना, हाँ, बहुत लंबा और बहुत बड़ा है। बहुत अच्छी बात है। तो काम क्या करते हैं आप? समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा। तो चुनाव कब लड़ेंगे? इधर ही लड़ेंगे या आगे? चुनाव नहीं लड़ना। आदमी आजकल ऐसा हो ही नहीं सकता जो समाज सुधारक हो और चुनाव ना लड़े। मैथिल साहब, बात ध्यान से सुना करिए। जो भी कहता है हम समाज सेवा में हैं,
या समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, उसके मन में समझो दबी भी इच्छा है कि बाबू जी चुनाव 100% लड़ेगा, 80% तो वो चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा, और या तो वो चुनाव लड़ चुका है, या टिकट की फिराक में है, या पार्टियों ने उसको टिकट दिया नहीं है, या वो कोशिश कर रहा है। इन्हीं आ रहा हूं पिंटू, आ रहा हूं। बोला सही पकड़े हैं आप, बोला सही पकड़े हैं। अगर पकड़ना ना आता हुजूर आली तो यहां आप रुकने ना देते मुझे बहुत अच्छा आता है। हम भी सही पकड़े हैं, आपको भी। हाँ, हमको भी पकड़ो, लेकिन हमारा कोई मामला राजनीति में नहीं जाएगा, ये बता दे रहा हूं। हमारा कहां जाएगा मैं बताऊंगा बाद में। जी जनाब, कहां से आना हुआ? बनारस से। बनारस से। जय हो बाबा विश्वनाथ की जय हो। तो कैसे आना हुआ इधर? ब्लड डोनर्स की टीम है हमारी, हम मीटिंग के लिए आए थे। जो इस समय डेंगू का सीजन बहुत चल रहा है, प्लेटलेट की कमी चल रही है, हाँ, तो मैं अपनी टीम से मिलने के लिए आया था। तो आपकी टीम है यहाँ पे दिल्ली में भी? जी। और ब्लड डोनेट करते हैं आप? जी। और डेंगू की वजह से यहाँ आए दिल्ली? जी। क्या नाम हो गया आपका? सौरभ मौर्य। सौरभ मौर्य। देखिए साहब, ये हैं समाज सुधारक या समाज का कार्य करने वाले, और इनको पता चला कि पता क्या चला, सबको पता रहता है कि दिल्ली में डेंगू इस समय होता है और ब्लड की शॉर्टेज रहती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है। इनके लिए जरूर ताली बजाएं आप सारे लोग, ये डिजर्व करते हैं। और मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूं, पहले मुझे बात करने दीजिए। डेंगू का प्रकोप है, बहुत ज्यादा प्रकोप है इस समय दिल्ली में, और हम सारे लोग जान रहे हैं, इसलिए कोशिश तो ये करना चाहिए कि पूरी आस्तीन की शर्ट पहन के रहना चाहिए। पुणे वालों को मैं ज्यादा अलर्ट करूंगा, दिल्ली इस समय बहुत ज्यादा वो रहती है। हालांकि दिल्ली में कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी थोड़े दिन बाद पोल्यूशन हो जाएगा। हाँ पिंटू, हाँ अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अच्छा, एनीवे और जो सबसे ज्यादा चीज रहती है वो ये होती है पॉलिटिकल, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहेगा। दूसरा भी है, आज प्रदूषण जो है भ्रष्टाचार का प्रदूषण भी है। हाँ, मुझे मालूम है। तो भैया आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है? साधना फाउंडेशन। साधना फाउंडेशन, आप उसी के कार्यकर्ता हैं? मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हूं। अभी हाल ही में मोदी जी के बर्थडे पर मैंने अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ा है और 33 वर्ष की आयु में 100वां प्लेटलेट डोनेट किया हूं, और 45 बार ब्लड भी दे चुका हूं। 45 बार ब्लड दे चुके हैं। मोदी जी के जन्मदिन पर 100वां प्लेटलेट दिया, और अभी तक टोटल 102 टाइम प्लेटलेट दे चुका हूं। वाह भैया वाह, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और ब्लड डोनेट करने से कोई कमी या कमजोरी नहीं आती। ये खामखा की ये जो आशंकाएं हैं, इसको दरकिनार करना चाहिए। तो मैं आपका स्वागत कैसे करूं बताइए? कुछ नहीं सर, बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए। और मैं सबसे एक ही अपील करना चाहूंगा कि रक्तदान, प्लेटलेट दान कोई संगठन, कोई संस्था का मोहताज नहीं है। ये हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, और इस समय अस्पताल में बहुत लोग करा रहे हैं। आप सब अपने आप को बतौर रक्तदाता रजिस्टर्ड कराएं और स्वेच्छा से जाके रक्तदान करें, प्लेटलेट दान करें। क्योंकि एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि मौका दीजिए अपने खून को दूसरों की रगों में बहने का। यह लाजवाब तरीका है एक साथ कई जिस्मों में जिंदा रहने का। देखा बाबूजी, हैं? अति उत्तम। ये होता है, ये है समाज सेवा। देखा बाबूजी, देखा ये कुर्ता, ये समाज सेवा ना कुर्ता पहनने से आती है, ना कलफदार धोती पहनने से आती है, ना भाषण देने से आती है, ये यूं ही आती है। तो क्या बताया आपने, एक बार फिर से बताइए। आज शो खत्म जी, बोलिए। मौका दीजिए अपने खून को दूसरों की रगों में बहने का। हाँ। यह लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। क्या बात है, वाह। तो रक्तदान करिए, रक्तदान करिए, यह महादान है, और इससे बहुत सारे लोगों का जीवन जो है, जो खतरे में पड़ जाता है, उससे बचाया जा सकता है। मैं बाकी लोगों से पूछता रहूंगा, बात करता रहूंगा। ऑफ कोर्स आपसे भी पूछ लेता हूं। कहां से हैं आप साहब? सर मैं लक्ष्मी नगर से आया हूँ। लक्ष्मी नगर से। क्या नाम है साहब आपका? माई सेल्फ अरुण कुमार। अरुण कुमार, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे आज जनाब, थोड़ा ऑडियो देंगे जी। हाँ जी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूँ। यहाँ जितनी जनता खड़ी है और जितने बैठे रिप्रेजेंटेटिव, प्लीज आप, एक सवाल पूछने आया हूँ, क्या हमारा देश लोकतांत्रिक है? अगर है तो उसकी परिभाषा बता दीजिए मुझे बस। क्या नाम है आपका सर? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी काम करता हूँ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। देखिए आपकी टोन बदल गई थोड़ी सी। मैंने पूछा आप क्या काम करते हैं, बोले आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं। नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप मैं नहीं सर आपने पूछा क्या हम लोकतंत्र में रहते हैं या लोकतंत्र में हैं? क्या हमारा देश लोकतांत्रिक है? क्या लोकतांत्रिक है? अगर है तो लोकतंत्र की परिभाषा। क्या उम्र है आपकी सर?
मेरे 56 साल 56 साल का नवयुवक ही कह रहा हूं मैं, नौजवान ही कह रहा हूं आपको। अगर ये सवाल पूछता है कि क्या लोकतंत्र है या लोकतंत्र है इस देश में, तो यही मान लीजिए कि लोकतंत्र है, 100% है। और परिभाषा आपने पूछी, परिभाषा ये है कि अगर इस देश में गुलामी में पैदा हुए होते तो ये सवाल ना पूछ पाते, ये सवाल ना पूछ पाते। और जनाब देखिए, सहमत असहमत हुआ जा सकता है किसी भी चीज से, किसी भी चीज से, लेकिन आज माइकुलाल भी खड़े होकर यही सवाल पूछ सकते हैं कि सुनिए, आपने भूख का सवाल नहीं पूछा, आज भूख का सवाल पूछिए। लेकिन अगर आप गुलामी में होते तो ये सवाल कभी ना पूछते और कभी हमेशा सर झुका के रहते। हुजूर आबले, जो आपने कहा, हुजूर आली, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा, सही कहा, सही कहा। कम से कम ये लोकतंत्र का मतलब तो ये है कि हम जिसको चाहें बना सकते हैं, इस सत्ता पे बैठा सकते हैं या उतार सकते हैं। अब सवाल आया कि लोकतंत्र कैसा, अब आया कैसा। बहुत 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 सारी इस पे तर्क हैं, जरूर बातचीत होगी, आज नहीं जी। घनेंद्र आ रहा हूं, खड़े रहिए। लोकतंत्र का मतलब ये भी नहीं, लोकतंत्र का मतलब, खड़े रहिए। लोग सुनिए, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी, मुश्किल मालूम है क्या है? इस मुल्क की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम डिसिप्लिन नहीं होना जानते। खड़े रहिए, आऊंगा आऊंगा आऊंगा, मैं आऊंगा। घनेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए खड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हरीश खुराना जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए खड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आएंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। निरंजन पोद्दार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हाजी महरुद्दीन साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे लोग जो यहां पे मौजूद हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं, हम एक सवाल लेके चलते हैं अपने घर से, चलना चाहिए। और ये अगर सवाल है कि क्या हम लोकतंत्र में रहते हैं, तो अगर ये सवाल लेके चले, अच्छा है बुरा है ये बात की बात नहीं, सवाल तो लेके चले, और ये बड़ी बात है, अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन हां, हमको कई बार सोचना चाहिए कि हम इस देश में जब रह रहे हैं तो हम कितनी खुली सांस और खुली आजादी में रह रहे हैं। हम क्या चीज नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, ये हमको सोचना चाहिए। और हमसे बाद में आजाद हुए मुल्क क्या कर गए, ये भी सोचना चाहिए। आपको परिभाषा भी मिलेगी, हम कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं, और कितना अपने, मैं वही बात कहता हूं अक्सर, घर में क्या होता है, हम पढ़ते हैं सत्य कथाएं और कहते हैं कि बच्चा क्या बने, अर्जुन, बच्चा अर्जुन बन जाए, हम घूस लेंगे, लेकिन बच्चा ओए होए कर्ण पैदा हो, कर्ण कैसे हो जाएगा हुजूर? आप क्या एक क्या लोकतंत्र, दर्जनों लोकतंत्र पैदा कर लीजिए, नहीं होने वाला कुछ। जनाब, आज क्या हुआ, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने तलब हुआ। बातचीत का सिलसिला जब बापू की समाधि पे गए, लोगों ने कहा, पार्टी के लोगों ने नारा लगाया, नारा मैं बता देता हूं, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। बात एक दरअसल ये भी आई कि भीड़ तो आतंकियों को भी नहीं बचा सकती थी। सिसोदिया राहुल गांधी की राह पर चल रहे हैं, रैली निकालकर जाने का मतलब है इनको अंदर से डर है। बहस की शुरुआत करता हूं, मुद्दे के तौर पे आता रहूंगा, अपनी बात रखने का आपको मौका मिलेगा। जी नहीं, सबसे पहले आम आदमी पार्टी। देखिए प्रतीक जी, आज जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डर के एक झूठे केस में फंसाने का काम करा है, पिछले 4 महीने से मनीष जी के घर पे जोक ऑफ द डे, कैसे प्रतीक जी, जोक ऑफ द डे, प्रतीक जी, जोक ऑफ द डे, ये बदतमीजी, इसको बदतमीजी बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ इसको बदतमीजी बोलते हैं। अरे इसको बदतमीजी बोलते हैं। जब आपका समय आएगा जब बोलना, जब आपका समय आएगा बोलना। देखिए प्रतीक जी, मनीष सिसोदिया से भारतीय, ये लोकतंत्र नहीं है। मैं बताता जाऊंगा कहां लोकतंत्र नहीं है। हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं बताता जाऊंगा बाबूजी,
बस ये एक बात है, नजर मेरी तरफ रखना, चुराना नहीं नजर, कि कहां लोकतंत्र हुआ, कहां लोकतंत्र फेल। जी प्रतीक जी, 4 महीने पहले एक फर्जी केस मनीष सिसोदिया पे सीबीआई रजिस्टर्ड करती है। 500 जगह सीबीआई और ईडी की रेड होती है। मनीष जी के घर पे होती है, मनीष जी के बैंक लॉकर खंगाले जाते हैं, मनीष जी के पुश्तैनी गांव में जाके पूछा जाता है। 4 महीने से 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सिद्ध नहीं कर पाते। आज जब गुजरात का चुनाव नजदीक है और मनीष जी वो जब गुजरात जाते हैं तो गुजरात के लोग कहते हैं कि मनीष जी, गुजरात में भी दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल बनाना, गुजरात के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा चाहिए। आज मनीष जी जब गुजरात में जा रहे थे चुनाव प्रचार करने और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल गुजरात में भी चलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने डर के घबरा के मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर। हाँ जी जी नमस्कार भैया। आ रहा हूँ हरीश बहुत बता, ये लोकतंत्र नहीं है। हम भैया जी गुजरात से है और गुजरात के बंदों की सिर्फ एक ही बात है, ऊंचू गुजरात ऊंचू विकास। सिर्फ विकास की बातें होती रही है गुजरात में, जो कि मोदी जी ने की है। और जो केजरीवाल जी आके गुजरात में बोल रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली, मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि गुजरात के लोग अपने घरों में, शहर के घरों में छत के ऊपर सोलर पैनल लगा के रखते हैं और उस घर में बिजली जनरेट करके सरकार को बेचते हैं। वो क्या है, 300 यूनिट बिजली हमको फ्री में देंगे। हर एक गुजराती बंदा सरकार को बिजली बेचता है, हमें नहीं चाहिए 300 यूनिट बिजली। ये गुजरात की आवाज है। और गुजरात की जो स्कूल की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी, तो आके देखिए गुजरात में स्कूल का मॉडल इतने सालों से कैसा है। और ये जो लोग बोल रहे हैं नुक्कड़ पे मोहल्ला क्लिनिक, तो गुजरात में हर एक शहर में अर्बन हेल्थ सेंटर है और गुजरात के हर एक रूरल एरिया में रूरल हेल्थ सेंटर में जनता दे रही है जवाब। चल रहा है लोकतंत्र, तैर रहा है, आप तैरिए उसमें, मुझे आ रहा जी। अब पता नहीं मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको कहां से सपना आया, अभी तो कोई गिरफ्तारी हुई नहीं। चोर मचाए शोर, जो चोरी करते हैं उनको यही डर लगा रहता है ना, गिरफ्तार होंगे, ये वही डर है, पहली बात। लेकिन हमें जो आज ऑब्जेक्शन है, और मुझे लगता है यहाँ की जनता को भी ऑब्जेक्शन होगा, जिस प्रकार से आज इन्होंने अपने आप को शहीद आजम भगत सिंह से कंपेयर किया, वो मुझे ऑब्जेक्शन है। एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया, और जो जेल के अंदर सत्येंद्र जैन है उसको कहते हैं ये आज के भगत सिंह है। कमाल है, जो इनके ऊपर धिक्कार है। अभी आरोप सिद्ध कहाँ हुए? भगत सिंह को कबे हो गए? नहीं, भगत सिंह बन जाएंगे, ये भगत सिंह बन जाएंगे। ये जो आज इन्होंने कंपेयर किया अपने आप को भगत सिंह से, ये उन लाखों महापुरुषों का अपमान है, यहाँ उन लाखों महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। और मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहेगा कि मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन वो शहीद आजम। आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, नाउ ही विल स्पीक। जी आइए बाबूजी, आप बोलिए। जी बताइए। बोला आपको है लोकतंत्र, आप समझा। लोकतंत्र मैंने नहीं कहा, लोकतंत्र इन्होंने कहा। उसकी परिभाषा बताता हूँ। प्रतीक जी तय करके रखिए कौन बोलेगा। प्रतीक जी, हम लोग आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई है गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज देने की, इस देश में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने की, नौजवानों को रोजगार देने की, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देने की। अगर इस लड़ाई के लिए हमें जेल भी जाना पड़े, हम जेल जाने को तैयार है। फांसी पे लटका दो, हम फांसी पे लटकने को तैयार है, लेकिन ये मिशन रुकेगा नहीं। कह रहे हैं कि फांसी पे लटका दो, लेकिन सच बोलेंगे। फांसी पे लटका दो, फांसी का मतलब समझते हैं ना आप? क्या नाम हो गया आपका? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। फांसी पे लटका दो, सच बोलते हैं। 1 by 1, ऑफ कोर्स 1 by 1 आई विल गिव चांस 1 by 1 जी। प्रतीक जी, अभी आपने देखा, कह रहे हैं चाहे फांसी पे लटका दो, लेकिन शराब घोटाला जरूर करेंगे। चाहे फांसी पे लटका दो, शिक्षा घोटाला जरूर करेंगे। चाहे फांसी पे लटका दो, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्तों को जरूर बुकवाएंगे। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर कि इनका शिक्षा मॉडल, अरे किस बात पे जांच चल रही है? जांच चल रही है 2% कमीशन 12% कैसे हो गया? जांच चल रही है 144 करोड़ रुपया तुमने अपने मित्रों का व्यवहार क्यों किया? जांच चल रही है कि दिल्ली की गली गली में तुमने शराब के ठेके के खोल दिए, और जांच चल रही है। यदि तुम्हारी पॉलिसी ठीक थी तो उसको वापस लेके पुरानी पॉलिसी क्यों ले आए?
आ गया भाई, आ गया। क्या नाम है आपका? हाँ? फुरकान। फुरकान भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के। दिल्ली में कहाँ के रहते हैं? मुस्तफाबाद। रहिएगा यहीं पे। कितनी देर हुए आए हुए आपको? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। वो जब लोकतंत्र वाली बात आई थी तब आप आ गए थे? बस ठीक है, मुझे मौजूद रहिए, यहाँ लोकतंत्र पता चलेगा आपको। जी आ गया। मैं एक मिनट जवाब में दूंगा। बड़ा अभी बात हो रही थी शिक्षा के घोटाले को लेकर सब कुछ। देखिए कोई ये नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार से केंद्र सरकार लड़ाई ना करे। लड़िए आप भ्रष्टाचार पे, एक एक भ्रष्टाचारी को पकड़ के जेल के भीतर डालिए। लेकिन क्या, अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ रेड्डी ब्रदर्स कर्नाटक का रेड्डी ब्रदर्स 16,500 करोड़ रुपए का खनन घोटाला हुआ था। क्या कार्रवाई की आपने? अरे क्या रिकवर किया आपने? आपने येदियुरप्पा के ऊपर कोई कार्रवाई की आपने? अरे आपको याद है, आपको 2015 में सुन लीजिए हेमंता बिस्वा शर्मा का मामला, हेमंता बिस्वा शर्मा का मामला। ये बाबूजी ये लोकतंत्र नहीं है। नहीं देखिए मैं कह रहा हूँ, गुवाहाटी में आप जलापूर्ति घोटाला को लेकर बीजेपी ने पूरा का पूरा किताब लिख दी थी, बुकलेट लिख दी थी कि वो आदमी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले में, क्यों नहीं सीबीआई जांच करती? देखिए आंकड़े हैं यहाँ पे। जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी उसमें सीबीआई 50% सत्ता पक्ष के ऊपर जांच कर रही थी और 50% विपक्ष के ऊपर। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुन लीजिए ना क्वांटर सुन लीजिए, और 2014 से 2018 के बीच में क्या स्थिति है? 95% सीबीआई जांच केवल और केवल विपक्षी नेताओं के ऊपर। देखिए प्रतीक जी, हमारे राहुल लाल जी को आंकड़ों की बिल्कुल जानकारी नहीं। इनको मैं डेटा भेज दूंगा। 2004 से 2014 तक ईडी और सीबीआई ने जितने भी छापे मारे, मात्र 4,000 करोड़ रुपया रिकवर किया। इन्होंने माना अभी कि 50% सत्ता पक्ष में भी था। अरे आज 8 साल में 1,05,000 करोड़ रुपया रिकवर किया है। कांग्रेस 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 कांग्रेस। जी प्रतीक जी, किस बात पहले तो आप तो यात्रा करके आ रही हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत जोड़ो यात्रा करके आ रही हैं राहुल गांधी जी की, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भैया ये हिंदुस्तान की परंपरा है, यही लोकतंत्र है, ये भी लोकतंत्र है। आप अपने विपक्षी को, भाई कैसे नहीं है लोकतंत्र? अगर आप ये नहीं कहेंगे तो मैं कोई आपको कथानक रख दूंगा। राम ने रावण को बुलाया, रावण ने आशीर्वाद दिया कि सत्य की जीत हो, सत्य की जीत हो। ना 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 ना, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ लोकतंत्र जो है स्वस्थ होता है और उसमें सबको शुभकामनाएं दी जाती हैं। जी जी यही लोकतंत्र है। प्रतीक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भारत जोड़ो यात्रा पर मेरा जो मैं गई थी उसके लिए आपने मुझे शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। प्रतीक जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि किस बात का महिमा मंडन किया जा रहा है? ऐसा कौन सा महान काम कर दिया है जिसके लिए ये शहीद भगत सिंह और गांधी जी के साथ अपना मुकाबला करने लगे हैं? आम आदमी पार्टी वाले। आम आदमी पार्टी वाले। कांग्रेस का भी आक्रमण है। ये बताइए, शहीद भगत सिंह क्या भ्रष्टाचारी थे? क्या उनसे अपना मुकाबला करते हुए शर्म नहीं आती? गांधी जी ने कौन सा भ्रष्टाचार किया था जो वहाँ पे माथा टेकने के लिए चले जाते हैं? सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, इनसे पूछिए कितने सरकारी स्कूल बनाए इन्होंने, इनसे पूछिए कितने हॉस्पिटल्स बनाए इन्होंने दिल्ली में क्या किया? केवल घर घर शराब पहुंचाने के अलावा इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। और उस उपलब्धि के लिए ये अगर शहीद भगत सिंह और महात्मा गांधी के नाम लेकर जो आप बताते हैं कि हम उस राह पे चल रहे हैं, तो बेहद शर्मिंदगी की बात है। राइट। और आज एक बात और 2 अक्टूबर को जो व्यक्ति राजघाट नहीं जाता, जो व्यक्ति अपने ऑफिस के अंदर अपनी महात्मा गांधी जी की फोटो नहीं लगाता, आज जाके उनको महात्मा गांधी याद आए हैं जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सवाल एक चीज और है, ये ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो अपना तो रेवेन्यू कम हो जाता है, सेल बढ़ जाती है? मैं कुछ आंकड़ा दूंगा आपके दर्शकों को। 2019-20 के अंदर 10,000 करोड़ की सेल हुई, ये लोग भी सुने, और जो सरकार को रेवेन्यू आया वो 4,200 करोड़ का आया। 2020-21 के अंदर 7,860 करोड़ की सेल हुई और 3,378 करोड़ में रेवेन्यू आया। लेकिन इनकी पॉलिसी जो कहते हैं वर्ल्ड बेस्ट पॉलिसी, याद करिए ये बोला था इन्होंने, 13,560 करोड़ की सेल हुई जून तक, लेकिन रेवेन्यू आया 312 करोड़ रुपया।
अपनी जेब में पैसा डालने के बाद ये कंपेयर करते हैं कि शहीद भगत सिंह से कंपेयर करते हैं। प्रतीक जी, सीबीआई को तो कुछ मिला नहीं अभी तक, ईडी को तो कुछ मिला नहीं, इनको हरीश खुराना जी को सब पता है। और ये कांग्रेस वाले जो कह रहे थे, इस देश में भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, इस देश में भ्रष्टाचार को इनोवेट करने का काम कांग्रेस ने करा, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी हैं, दोनों मिलकर देश को लूटे। 75 साल हो गए देश को लूटते। आज आम आदमी पार्टी आई है जो पहली बार जनता की बात कर रही है, पहली बार कह रही है कि गरीब के बच्चे के लिए अच्छे स्कूल खुलने चाहिए, गरीब के बुजुर्ग के लिए अच्छे अस्पताल खुलने चाहिए। इन दोनों पार्टियों को इसी बात करता है। झूठ बोलते हो आप, गरीब के बच्चे को शराब पिलाया आपने। वक्त एक जोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आप झीनी रे झीनी राम नाम रस भीनी। बैठ गए छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। दिल्ली में एक लड़के की हत्या पर बवाल हुआ, गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया, घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। गुजरात के छोटा उदयपुर में रिश्वत लेते 2 हेड कांस्टेबल गिरफ्तार किए गए। एएसबी की टीम ने 1,10,000 रुपए लेते हुए दबोचा, आरोपी से 2 लाख रिश्वत मांगने का भी आरोप। मुंबई के पास मीरा रोड इलाके में एक दुकान से लाखों का सामान और कैश की चोरी, शटर तोड़ती नकाबपोश महिलाएं कैमरे में रिकॉर्ड हुई, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रयागराज में एक चोर दुकान के अंदर चोरी करता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। राजस्थान के श्री गंगानगर में महिला बैंक मैनेजर की दिलेरी से लूट की वारदात नाकाम, कैमरे में बैंक मैनेजर ने ड्रायर से कैंची निकालकर बदमाश को धमकाती दिखी, कर्मचारियों ने आरोपी को पकड़ा। बिहार के जहानाबाद में एक रिटायर्ड दारोगा से 7 लाख रुपए की लूट, मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरे बैग लेकर फरार हो गए, कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो की मदद से तलाश हुई तेज। मथुरा में 250 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पकड़े गए 5 शातिर लुटेरे सड़क पर हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे, लूट की कार और मोबाइल फोन भी बरामद। गुवाहाटी में एटीएम धोखाधड़ी मामले में 5 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 3 गाड़ी, 6 मोबाइल फोन, 50,000 कैश, 68 एटीएम कार्ड बरामद। सहारनपुर में एक पटाखा फैक्ट्री में छापेमारी की गई, एसडीएम ने फॉरेंसिक टीम के साथ छापा मारा, 2 कमरों को सील किया गया, प्रतिबंधित पटाखों को लेकर लगातार हो रही है छापेमारी। लखनऊ में पुलिस ने पेट परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से परीक्षा में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन, आधार कार्ड बरामद। दिल्ली के पास नोएडा में एक शव मिलने से फैली सनसनी, सेक्टर 24 थाना इलाके में मिला शव, पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बड़ा हादसा हो गया, एक मेले में ड्रैगन झूला टूटने से 5 लोग घायल हो गए, घायलों में महिला और बच्चे शामिल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर में कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, नदी में गिरा साइकिल सवार, पुलिस और गोताखोर कर रहे हैं तलाश, आरोपी कार सवार फरार। पंजाब के अमृतसर में कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, हादसे में महिला की मौत हो गई, आदमी अस्पताल में भर्ती, घटना का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। उत्तराखंड के बागेश्वर में ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कों की मौत हो गई, हादसे में मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए, बिना हेलमेट के थे दोनों लड़के। महाराष्ट्र के ठाणे में शिलफाटा रोड के पास एक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झारखंड के गोड्डा में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में लगी आग, 2 घर जलकर हुए राख, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट में करीब 2 हफ्ते से घूम रहा बाघ आखिरकार पकड़ लिया गया, बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। असम के गुवाहाटी के एक पार्क में एक हाथी की मस्ती से लोग चौंक गए, पार्क के अंदर हाथी बच्चों की तरह खेलता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश के 18 जिले के 800 से ज्यादा गांव पर बाढ़ का कहर, कई गांव का शहरों से संपर्क टूटा, हजारों लोगों को घर गंवाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ से जनजीवन बेहद बेहाल, सरयू नदी पर बना रिंग बांध टूट गया, गांव और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में भरा पानी। यूपी के देवरिया में बारिश और बाढ़ का डबल अटैक, घाघरा नदी के जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में डूबे, जल भराव की वजह से लोग कर रहे हैं पलायन। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, राप्ती नदी के जलस्तर बढ़ने से दर्जन भर गांव टापू में तब्दील।
बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बढ़ा खतरा, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से आसपास बसे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, बाढ़ से कई गांव का संपर्क टूट गया, लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर। सीबीआई दफ्तर के लिए निकले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली शराब घोटाला मामले में होनी है उनसे पूछताछ। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए होगा चुनाव, मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर में सीधा मुकाबला, 19 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। दिवाली के मौके पर किसानों को तोहफा देंगे पीएम मोदी, दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का करेंगे उद्घाटन, 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त करेंगे जारी। पीएम मोदी गुजरात के लोगों को आयुष्मान कार्ड बांटेंगे, शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमजे मां योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की करेंगे शुरुआत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर गुपकार अलायंस की बैठक, पीडीपी, कांग्रेस, शिवसेना, सीपीआईएम समेत अन्य पार्टियों के नेता भी होंगे शामिल। पूरे बिहार में बीजेपी आज आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ पर महाधरना करेगी, पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना आयोजित किया जाएगा, बीजेपी के सभी बड़े नेता अमूमन मौजूद रहेंगे। बिहार के कैमूर में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश पर जमकर बोला हमला, बोले सरकार में मंत्री का कद चपरासी जैसा, महज रबर स्टाम्प बनकर रह गए हैं मंत्री। तमिलनाडु के मदुरई में दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़ी भारी भीड़, विलाकुथुन में बाजार में सड़क पर दिखे हजारों लोग। तेल कटौती से नाराज हुआ अमेरिका, राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में सऊदी प्रिंस से नहीं करेंगे मुलाकात, अगले महीने होनी है G20 की बैठक। किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण कर सकते हैं किम जोंग, दक्षिण कोरिया ने किया बड़ा दावा, कहा राष्ट्रपति कार्यालय को 24 घंटे के लिए स्टैंड बाय पर रखा। रूस से तनातनी के बीच आज होगी नेटो की एक बड़ी एक्सरसाइज, एटमी हथियार गिराने में सक्षम अमेरिका का घातक B-52 बॉम्बर करेगा अगुवाई, 14 देशों के 60 से अधिक जंगी जहाज होंगे एक्सरसाइज में शामिल। यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को तबाह कर दिया, यूक्रेन का दावा है कि उनके हमले में रूस के सैनिक भी मारे गए, यूक्रेन ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन जारी, सड़कों पर महिलाएं उतरकर लगातार नारेबाजी कर रही हैं। तेहरान में एक बार फिर से सुरक्षा कर्मियों की प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में महंगाई पर जमकर विरोध हुआ, नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता समेत हजारों की संख्या में लोग बैनर पोस्टर लेकर महंगाई का विरोध करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने किया पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन, किसानों के खाते में भेजी किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त। दिल्ली शराब घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ, मार्च निकालकर सीबीआई दफ्तर पहुंचे सिसोदिया, बीजेपी ने बताया भ्रष्टाचार का जश्न। गुजरात में कम हुई सीएनजी और पीएनजी की कीमतें, सरकार का वैट में 10% कटौती का ऐलान, 5 से 7 रुपए प्रति किलो कम होंगी कीमतें। मुंबई एयरपोर्ट पर ऑटो चालक और गार्ड में मारपीट, शराब के नशे में था ऑटो चालक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के पीलीभीत में स्कूटर और ई रिक्शा में टक्कर, स्कूटर चालक ने ई रिक्शा के ड्राइवर की लात, घूंसों और चप्पलों से की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के झांसी में मामूली विवाद में 2 गुटों में झड़प, दोनों गुट एक दूसरे पर घूंसे बरसाते हुए दिखाई दिए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस वालों पर फायरिंग की, हमले में 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल, बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। हरियाणा के सिरसा में सिविल अस्पताल के बाहर 2 गुटों के झगड़े में फायरिंग हुई, गोली लगने से एक शख्स घायल, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ये पूरा वीडियो। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से जुड़ा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, कॉलेज की दीवार कूदकर अंदर घुसते दिखाई दिए कुछ छात्र, कॉलेज सुरक्षा पर अब उठ रहे हैं सवाल। बिहार के मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज में हिजाब पर बवाल हो गया, मुस्लिम छात्राओं ने प्रोफेसर पर लगाया हिजाब हटवाने का आरोप, छात्राओं ने काटा हंगामा। पटना में एक छात्र की मौत के बाद आईआईटी बीटा के छात्र धरने पर बैठ गए, छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। दिल्ली में एक लड़के की हत्या पर बवाल हुआ, गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया, घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। गुजरात के छोटा उदयपुर में रिश्वत लेते 2 हेड कांस्टेबल गिरफ्तार किए गए, एएसबी की टीम ने 1,10,000 रुपए लेते हुए दबोचा, आरोपी से 2 लाख रिश्वत मांगने का भी आरोप।
मुंबई के पास मीरा रोड इलाके में एक दुकान से लाखों का सामान और कैश की चोरी, शटर तोड़ती नकाबपोश महिलाएं कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रयागराज में एक चोर दुकान के अंदर चोरी करता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में महिला बैंक मैनेजर की दिलेरी से लूट की वारदात नाकाम। कैमरे में बैंक मैनेजर ने ड्रायर से कैंची निकालकर बदमाश को धमकाती दिखी। कर्मचारियों ने आरोपी को पकड़ा। बिहार के जहानाबाद में एक रिटायर्ड दारोगा से 7 लाख रुपए की लूट। मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरे बैग लेकर फरार हो गए। कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो की मदद से तलाश हुई तेज। मथुरा में 250 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पकड़े गए 5 शातिर लुटेरे सड़क पर हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। लूट की कार और मोबाइल फोन भी बरामद। गुवाहाटी में एटीएम धोखाधड़ी मामले में 5 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 गाड़ी, 6 मोबाइल फोन, 50,000 कैश, 68 एटीएम कार्ड बरामद। सहारनपुर में एक पटाखा फैक्ट्री में छापेमारी की गई। एसडीएम ने फॉरेंसिक टीम के साथ छापा मारा। 2 कमरों को सील किया गया। प्रतिबंधित पटाखों को लेकर लगातार हो रही है छापेमारी। लखनऊ में पुलिस ने पेट परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से परीक्षा में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन, आधार कार्ड बरामद। दिल्ली के पास नोएडा में एक शव मिलने से फैली सनसनी। सेक्टर 24 थाना इलाके में मिला शव। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बड़ा हादसा हो गया। एक मेले में ड्रैगन झूला टूटने से 5 लोग घायल हो गए। घायलों में महिला और बच्चे शामिल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर में कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। नदी में गिरा साइकिल सवार। पुलिस और गोताखोर कर रहे हैं तलाश। आरोपी कार सवार फरार। पंजाब के अमृतसर में कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। आदमी अस्पताल में भर्ती। घटना का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। उत्तराखंड के बागेश्वर में ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कों की मौत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। बिना हेलमेट के थे दोनों लड़के। महाराष्ट्र के ठाणे में शिलफाटा रोड के पास एक गोदाम में लग गई भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झारखंड के गोड्डा में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में लगी आग। 2 घर जलकर हुए राख। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट में करीब 2 हफ्ते से घूम रहा बाघ आखिरकार पकड़ लिया गया। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। असम के गुवाहाटी के एक पार्क में एक हाथी की मस्ती से लोग चौंक गए। पार्क के अंदर हाथी बच्चों की तरह खेलता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश के 18 जिले के 800 से ज्यादा गांव पर बाढ़ का कहर। कई गांवों का शहरों से संपर्क टूटा। हजारों लोगों को घर गंवाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ से जनजीवन बेहद बेहाल। सरयू नदी पर बना रिंग बांध टूट गया। गांव और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में भरा पानी। यूपी के देवरिया में बारिश और बाढ़ का डबल अटैक। घाघरा नदी के जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में डूबे। जल भराव की वजह से लोग कर रहे हैं पलायन। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। राप्ती नदी के जलस्तर बढ़ने से दर्जन भर गांव टापू में तब्दील। बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बढ़ा खतरा। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से आसपास बसे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। बाढ़ से कई गांव का संपर्क टूट गया। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर। सीबीआई दफ्तर के लिए निकले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में होनी है उनसे पूछताछ। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए होगा चुनाव। मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर में सीधा मुकाबला। 19 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। दिवाली के मौके पर किसानों को तोहफा देंगे पीएम मोदी। दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का करेंगे उद्घाटन। 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त करेंगे जारी। पीएम मोदी गुजरात के लोगों को आयुष्मान कार्ड बांटेंगे। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमजे मां योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की करेंगे शुरुआत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर गुपकार अलायंस की बैठक। पीडीपी, कांग्रेस, शिवसेना, सीपीआईएम समेत अन्य पार्टियों के नेता भी होंगे शामिल। पूरे बिहार में बीजेपी आज आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ पर महाधरना करेगी। पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना आयोजित किया जाएगा। बीजेपी के सभी बड़े नेता अमूमन मौजूद रहेंगे। बिहार के कैमूर में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश पर जमकर बोला हमला। बोले सरकार में मंत्री का कद चपरासी जैसा, महज रबर स्टाम्प बनकर रह गए हैं मंत्री। तमिलनाडु के मदुरई में
करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं भाई आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक में जब गया उससे पहले एक सवाल रखा गया कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र बताया जाए। लोकतंत्र की व्याख्या मैंने एक सरसरी तौर पर एक बात कही, वो आज़ादी और आज़ादी से जुड़े हुए पहलुओं की बात थी। लेकिन हाँ, लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र या लोकतंत्र की जो अवधारणा है, जो मापदंड है, उन पे कहाँ कैसे कसा जाए, ये एक सवाल है, जरूर सवाल है, और जो लगातार पूछा जाना चाहिए। हाशिए पे खड़ा व्यक्ति, बिल्कुल हाशिए पे खड़ा व्यक्ति, जो बिल्कुल एकदम किनारे है, जिसकी कहीं कोई आवाज नहीं है, या आवाज तो है लेकिन सुनी नहीं जा रही या पहुंच नहीं रही, उसके तक न्याय मिले और वहां तक न्याय पहुंचे, ये एक पहलू और है, ये एक डायमेंशन और है। लेकिन आज बात हो रही थी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की, जो कि सीबीआई ने बातचीत के लिए उनको बुलाया। गिरफ्तारी का डर आम आदमी पार्टी को, लिहाजा उन्होंने कहा कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि जैन साहब स्वास्थ्य का मॉडल और मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन का मॉडल लेकर गुजरात जाना चाहते हैं, इसलिए लिहाजा वो डर गए, लिहाजा इसी वजह से वो ऐसा हो रहा है। मैं बात बिल्कुल ऑफकोर्स हरीश, उतावलापन भी लोकतंत्र नहीं होता, उतावलापन भी लोकतंत्र नहीं है जी, ऑफकोर्स। ऐसा है प्रतीक जी, दिल्ली में कुछ गैंग ऐसे हैं जो सर, अगर मैं गुजारिश करूंगा तो पीछे वाले देख नहीं पाते, तो इधर बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, पीछे बैठ जाएगा। हरीश थैंक यू सो, नहीं आप खड़े रहेंगे। दिल्ली में कुछ गैंग ऐसे हैं जो आपके सामने 10-10 के नोट बिखेर देंगे, और जब आप उन नोटों को उठाने के लिए झुकेंगे तो पीछे से आपका पर्स चुरा लेंगे। इसको यहाँ ठक ठक गैंग बोलते हैं, और ये दिल्ली से अब गुजरात और हिमाचल की तरफ भी जा रहे हैं। मैं पूरी जनता को, पूरे देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ, ठक ठक गैंग से थोड़ा सा बच के रहिए, लालच में ना पड़िए, लालच में ना पड़िए, क्योंकि और ये भी लोकतंत्र नहीं है। आपको अगर आजादी मिली है बोलने की, तो आप जो चाहें, अनर्गल जहां तक, जितनी दूर तक चाहें बोलते रहें, ये भी लोकतंत्र नहीं है। हाथ नहीं, नाम नहीं लिया, इतने बेवकूफ हम भी नहीं है पोद्दार जी। बाल हमारे धूप में नहीं सफेद हुए, मैंने कलर लगाया है इनमें। पोद्दार जी आपने नाम नहीं लिया, डिबेट में 25 साल से कर रहा हूं, मुझे भी मालूम है, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी चालाकी से अपनी बात रखी। और आपने कहा कि एक ठक ठक गैंग है जो दिल्ली में रहता है, जो गुजरात की तरफ जा रहा है, और आपने जो बात की बड़े चालाकी से कन्वे कर दिया। साहब, आजादी ये भी नहीं है कि आप चाहें जिसको चाहें, जो चाहें, जब चाहें बोल दें, ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। स्वस्थ लोकतंत्र, मैंने कहा बाबूजी, एक एक चीजें रेशा निकाल के लोकतंत्र का दूंगा, मैं बताऊंगा नहीं परिभाषा आप ही निकालेंगे जी। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग जी 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 जी। प्रतीक जी, बात हो रही थी स्वास्थ्य की। कोविड के दौरान के अंदर इतनी मौतें हुई अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के अंदर, जहां पे वेंटिलेटर का टेंडर दिया गया, और बाद में उस टेंडर को जब वेंटिलेटर की मौतें हुई और वो फेल हो गया, ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया जो जानती नहीं थी, वो वापस ले लिया गया। क्या उस स्वास्थ्य मंत्री का कुछ हुआ? भाजपा की सरकार ने गुजरात के अंदर उस स्वास्थ्य मंत्री का कुछ नहीं किया, अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल। दूसरा, जो ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, सब चीजों की, दिल्ली के अंदर 2 मंत्रियों ने इस्तीफा लिया इन्होंने। एक लिया आसिम अहमद खान का, एक गौतम का, उनके ऊपर वो जेल नहीं गए। इनके जो मंत्री जेल जाते हैं उन्हें बचा के रखते हैं, एक का भी इस्तीफा नहीं लेते। एक को आज 4.25 महीने होने जा रहे, दूसरे की तैयारी है, उससे पहले तोमर जेल गए। ये हमेशा अपने उन आदमियों को बचाते हैं, ये दलित और मुस्लिमों के पीछे पड़े हाथ धो गया आम आदमी वाले, उनका वक्त से पहले इस्तीफा ले लेते हैं। क्या आदमी की जी जी। प्रतीक जी, आपने बोला लोकतंत्र, लोकतंत्र को बुलडोज कैसे किया जाता है
अरुणाचल में आपकी बहुमत नहीं होते, 3 एमएलए आते हैं आपके अरुणाचल में, और आप अरुणाचल की सारे कांग्रेस के विधायक खरीद के अपनी सरकार बना लेते हो। इसको कहते हैं लोकतंत्र का गला दबाना, इसको कहते हैं लोकतंत्र का गला दबाना। जब मध्य प्रदेश में आपकी सरकार को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिलता है, लेकिन आप फिर से कांग्रेस के विधायक खरीद के मध्य प्रदेश में सरकार बना लेते हो। इसको कहते हैं लोकतंत्र का गला दबाना। जब कर्नाटक में आपको जनादेश मिलता है विपक्ष में बैठने का, लेकिन आप कर्नाटक में भी कांग्रेस के विधायक खरीद के आप अपनी सरकार बनाते हो। इसे कहते हैं लोकतंत्र का गला घोटना, इसे कहते हैं लोकतंत्र का गला घोटना। जब आप चुनी सरकार के मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहते हो, चुनी सरकार के मुख्यमंत्री को नक्सली कहते हो, ये लोकतंत्र का गला दबाना। राइट नाउ यू लिसन। इनके एमएलए बिके हुए क्या? बार बार कहते हैं 20 करोड़ दे, 20 करोड़ की ऑफर आई, 20 करोड़ की ऑफर आई है। बिके हुए क्या? बिके हुए क्या? बीच में नहीं बोला मैं किसी के, शांत रहिए 2 मिनट। दूसरी बात, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि गुजरात में काम नहीं हुआ, गुजरात में काम नहीं हुआ। ये मेरा गुजराती भाई खड़ा है यहाँ पे, 27 साल से एक सरकार चुनी हुई बार बार चुन के आ रही है, प्यार मिल रहा है। अगर काम नहीं किया हो तो गुजरात की जनता बेवकूफ है क्या, क्योंकि इसको बार बार चुन के भेज रही है? सवाल इसी चीज का है, सवाल इसी चीज का है। सवाल ये है कि आज हम बात कर रहे हैं घोटाले की। घोटाले के अंदर 4 महीने से आदमी जेल के अंदर है, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। आपका मंत्री अभी जेल जाने की तैयारी में है, सुबह से शोर मचा रहे हैं हमारा मंत्री भगत सिंह है, हमारा मंत्री भगत सिंह है। सवाल इसी चीज का है। इन जनता से पूछिए, क्या ये मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र भगत सिंह है क्या? इस सवाल पूछिए, जवाब मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशात। निशात जी बरेली से आई हूँ। बरेली से आई हैं, तो बरेली से कौन कौन लोग आया है? सारा परिवार आया है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रिमशा। और आपका? अरबाज। जनाब आपका? जैनुल साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भैया जी कहीं में जी। आपका कोई, आपने देखा मैं कुछ, आप एकदम से आपने हाथ मारा, ये बात। जब इन्होंने सरकार के बारे में बात की तो बिल्कुल ठीक कहा कि इतने लोग जेल में हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं दूसरे के लिए, बिल्कुल दूसरे के लिए नहीं। इनसे मैं सहमत हूँ। बीजेपी से सहमत हैं आप जी? वाह क्या बात है जनाब। नाउ यू टेल मी। मैं आता हूँ, 1 सेकंड दीजिए कांग्रेस से पहले जी। प्रतीक जी, हाँ। 27 साल के गुजरात मॉडल की बात करते हैं। वो गुजरात मॉडल है क्या? जब कोई आता है तो उन्हें पर्दे लगाने पड़ते हैं, गुजरात को छुपाना पड़ता है, ऐसा कैसा गुजरात मॉडल है? और वो कैसा मॉडल है कि 27 साल का जो भ्रष्टाचार की फाइल है, सचिवालय में ही आग लगवा दी गई और सारी फाइल जो है फूंक दी गई, ताकि क्योंकि पहले ही अंदेशा था कि ये लोग नहीं आने वाले, सचिवालय में सारी फाइलें फूंक दी गई। क्यों भ्रष्टाचार? इनको डर है, बाकायदा डर है कि आगे इनके भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली है, इसलिए ये कालाकांडी करते हैं। आता हूँ। देखिए प्रतीक जी, 4 लाइनें हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए है और साथ में कांग्रेस के लिए भी है। कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग करते हैं बरगद की बातें, ये गमले में उगे हुए लोग। ये माननीय भगत सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे सुन लो भैया, ये भगत सिंह बन रहे हैं जिसने 116 दिन तक भूख हड़ताल करी, इस देश के लिए फंदे पे झूला, जो कहता था इतनी वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बात से, मैं इश्क लिखता हूँ, इंकलाब लिख जाता है। ये शराब के घोटाले में फंसे हुए लोग भगत सिंह का नाम बदला। जनाब सवाल तो आज मैथिल ने भी पूछा है कि इल्जाम आपके ऊपर हो शराब का और नाम लें आप भगत सिंह का। जहां घोटाले होते हैं वो चीज महंगी हो जाती है, ये सब जानते हैं, लेकिन हमने इतनी सस्ती आज तक शराब नहीं देखी जो दिल्ली में पिछले साल देखी थी। और ये जिसने लोकतंत्र पे सवाल पूछा था, ये इनका सवाल है जी। मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्रतीक जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के बोलेंगे बहन जी, बोलेंगे, बोलने दीजिए। सुनिए, बहन जी को भी जान रहा हूँ, आपको भी जान रहा हूँ। बहन जी से कहिए ये बोलने की आदत रोज ना पाले, बड़ी दिक्कत में पड़ जाएंगी जी। प्रतीक जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने आरोपों की बात करी और ये कहते कि जिस पे आरोप लग गया उसके उनके हिसाब से वो दोषी हो गया। शहाबुद्दीन एनकाउंटर में आज के जो गृह मंत्री उनका भी नाम आया था, गोधरा राइट्स में आज के जो प्रधानमंत्री उनका भी नाम आया था, उनके खिलाफ भी एसआईटी बैठी थी। मैं आरोप की बात, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। नाम आया था तो वो पहले गांधी जी की समाधि पे आए,
फिर भगत सिंह को माला पहनाई, फिर खुला जुलूस निकाला और कहा कि मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ। कहा प्रतीक जी मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में थी, यही मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, रोज कहते थे कि कांग्रेस की सरकार हमारे खिलाफ सीबीआई का मिसयूज कर रही है। देखिए मैं हरीश गिव मी अ सेकंड। इन्होंने कहा, पहला सेंटेंस इन्होंने बोला बीजेपी के प्रवक्ता ने कि मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर उनके पास चार्जेस है मुझे कुछ नहीं बोलना, लेकिन मुझे बोलना इस बात पे है कि भगत सिंह के ऊपर आप माला फैलाने और आप राजघाट पे जाते हैं, तो क्या मौजूदा प्रधानमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री ऐसा करने गए थे? मुझे सवाल का जवाब दीजिए, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। प्रतीक जी हम भगत सिंह के वंशज है, भगत सिंह नो बात रहेगी। प्रतीक जी मेरी पूरी बात रहेगी। हम भगत सिंह के वंशज है, गांधी हमारे खून में दौड़ता है और महात्मा गांधी की समाधि में जाके मनीष सिसोदिया ने सौगंध खाई है कि देश में शिक्षा क्रांति का बदलाव लेके आएंगे, गुजरात के बच्चों को भी अच्छी सरकारी स्कूल मिलेंगे, गुजरात के बच्चों अभी ये चुनावी वंशज हैं। मैं क्यों इसे कारण बोलता हूँ, जब गए थे महाराष्ट्र, गोवा, मैं राणा प्रताप का वंशज हूँ, हिमाचल गए किसी और का वंशज हूँ, पंजाब गया मैं इसका वंशज हूँ। सवाल ये है, ये चुनावी वंशज है। मैं बीजेपी किसी के नहीं बोलता, मैं किसी के नहीं बोलता, मैं किसी के, ये क्या तरीका हुआ? वंशज की बात तो भाई करे मत, पहली बात। और यही वो लोग हैं, कोई सीख रहा है तो दे देना, मैं निकाल दूंगा, ये कहते थे ना। दो सिंह आए हैं और उसमें साफ बोला गया है कि 100 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया को दिए गए, वो आज आरोपी जेल में है, लेकिन जो जिसने दिए वो जेल में है, लेकिन लेने वाला अभी भी भगत सिंह का वंशज बन रहा है। राइट। प्रतीक जी फर्जी स्टिंग पे उस सीबीआई ने भी एक्शन नहीं लिया, ईडी ने भी उसको रिफ्यूज कर दिया, सीबीआई ने भी रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि वो फर्जी स्टिंग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बने थे। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये बार बार कह रहे सत्येंद्र जैन साहब, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 दिन पहले सत्येंद्र जैन साहब के खिलाफ जितने ईडी ने पीएमएलए के केस दर्ज करे थे, पीएमएलए एक्ट में जितने केस दर्ज करे थे, सारे के सारे। भैया जी बात हो रही, बड़ी बड़ी बातें करी जा रही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। पहले मैं माफी मांग रहा हूँ आज आपसे जी। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, अगर मनीष सिसोदिया ने ये बताइए, वो देश के शिक्षा मंत्री, हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री है, क्या उन पे कोई आरोप है शिक्षा मंत्री के आरोप में? नहीं है। मगर आरोप किस पे लगाया जा रहा? बार बार सीबीआई ईडी का जो इस्तेमाल किया जा रहा भैया जी, जो दिल्ली का मॉडल पूरे देश में होना चाहिए, ऐसा मॉडल के जहाँ पे गरीब के बच्चे आज इतने अच्छे पढ़े लिख रहे हैं और हाई रैंक में आ रहे। भैया नीट के एग्जाम में भी बहुत सारे मुझे एक चीज बताइए, मुझे उन्होंने कहा कि इसमें कोई एतराज नहीं, अगर है तो छूट जाएंगे। इन्होंने कहा कि हम ही भगत सिंह के वंशज हैं, हम गांधी के वंशज हैं, तो बाकी कौन है? दयाशंकर जी आप कौन है? हम तो पहले कहते हैं। भैया जी मैं तो एक बात कहूंगा, अगर कोई गलत है तो आप इतने दिनों से क्यों छोड़ के रखा? बार बार आप सीबीआईडी की तरफ बुलाते और डिबेट कराते। देखिए प्रतीक जी, ये कैसे वंशज हैं? 2014 में इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में दिखाया गया। देखिए सुन लीजिए प्रतीक जी, ये वंशज। दूसरी बात, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी देश की सेना के शौर्य पे, यह भगत सिंह के 100 वंशजों ने प्रश्न चिन्ह लगाया था। दिल्ली को शराब नगरी बना दी इन्होंने। मैं एक बात, मैं आपसे मैथिल जी मैं आपसे उस सवाल पे तो सहमत हो गया था, लेकिन ये कहना कि मैं ही देशभक्त हूँ, तो मैं ही हूँ, ये भी वही बात है। प्रतीक जी मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हारी है। 27 साल का इनका कुशासन गुजरात के लोग उखाड़ने फेंक रहे। गुजरात की फ्रस्ट्रेशन इनके चेहरे पे, गुजरात की हार की बौखलाहट इनके चेहरे पे, इसीलिए आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। हम फिर यही कह रहे हैं, आप मनीष जी को गिरफ्तार कर लो, फांसी पे चढ़ा दो। जनाब जी सर मैं कहाँ से आना हुआ आपका? मैं बीकानेर से हूँ सर। बीकानेर से, ये इसलिए कर दिया कि लोग बैठ जाएंगे तब तक। हाँ जी ये खड़े हो जाते हैं चुनाव में। हाँ जी सर मैं कह रहा हूँ कि जो लोकतंत्र की बात उठी थी, तो लोकतंत्र वाकई में है देश के अंदर, क्योंकि सभी पार्टी जो है वो अपने हिसाब से काम कर रही है और जनता भी अपने हिसाब से काम कर रही है। हमने पार्टी सिस्टम चुना था सर, हमने पार्टी सिस्टम चुना था।
पार्टी सिस्टम के हिसाब से हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ा। हाँ, ये बात सच है, ये बात सच है कि अगर परंपराओं में, निष्ठाओं में देखेंगे तो बहुत प्राचीन है, लेकिन अगर आजादी के दशक है तो हमने अभी अमृत महोत्सव बना रहे हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? भगवान दास तिवारी, सागर मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश है। पंडित जी, कैसे आना हुआ इधर? किसान सम्मान सम्मेलन में आए। किसान सम्मान सम्मेलन में। तो आप किसान हैं? बिल्कुल। कितने बीघे के जमीन की है, जोतदार हैं आप? हमारी तो 100 एकड़ जमीन। 100 एकड़। तो बाबूजी आप तो बहुत बड़े किसान हैं। आइए अंदर आइए। किसान छोटा चाहे बड़ा क्या, लेकिन किसान तो है। लेकिन आपका सम्मान हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ के लोग हमसे मोदी जी कहते। आपके साथ के लोग हमसे मोदी जी कहते हैं। आपको मोदी जी कहते हैं? हमारी शक्ल मिलती है। आपकी शक्ल मोदी जी से मिलती है। हाँ। लेकिन उनका कार्य, उनका जो कार्य करने का तरीका, वो भी मेल खाता है कि नहीं खाता है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया मेल खाता है। उनका तरीका बहुत बढ़िया। उनका तरीका बहुत बढ़िया है। मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे। आप किसान हैं? गड़बड़ सड़बड़ है। हाँ हाँ। नीचे स्तर पर बहुत दलाली बढ़ गई। नीचे के स्तर पर दलाली बढ़ गई है। मोदी जी ठीक। मगर मोदी जी ठीक है। अभी जरूरत है इस देश के लिए। मोदी जी अभी भी जरूरत है इस देश के लिए। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए? अरे बताइए, मम्मी से तो पूछूं। उत्तराखंड में कहाँ से? हल्द्वानी से। हल्द्वानी से। आप भी हल्द्वानी? तो बहन है, तो लगी रहा से हल्द्वानी से हैं आप लोग। जो कुछ कहना है? मम्मी कहना है किसके बारे में? लोकतंत्री है तभी तो लोग इतना बोल रहे हैं, लोकतंत्री नहीं होता तो कैसे बोलते? अंदर आ जाइए। आइए, बस यहीं से प्रोग्राम खत्म कर दूंगा मैं जी। आइए, इसके बाद अमीश देवगन जी आ जाएंगे। आपने कहा कि लोकतंत्र है तो तभी तो लोग इतना बोल रहे हैं खुल के, आजादी है। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो कैसे बोलते? राजतंत्र होता तो क्या करते? क्या काम करती हैं आप? मैं अपना स्कूल है, टीचर हूँ। स्कूल है, टीचर हैं। वो भी टीचर हैं और ये भी टीचर हैं। और इन्होंने कहा कि, और आप तो ज्वेलर है, तो इन्होंने कहा कि आजादी का मतलब, जो बड़ा आजादी का मतलब है वो ये कि जो शेर है वो पिंजरे में नहीं है सर, जंगल में है। तो ये आजादी है सर, इसको समझने की कोशिश करिएगा। कैनॉट प्लेस में 100 साल पहले यूं नहीं खड़े हो सकते थे, खोपड़ी ना हिलाइए गुरुजी। और इस बेंच पे बैठने से पहले सोचना पड़ता था बाबूजी कि बैठ जाएं या माल रोड पे ना बैठें। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हाँ, अभी हम लोग कच्चे पक्के हो सकते हैं, गिर सकते हैं, लुढ़क सकते हैं, लेकिन फिर खड़े होंगे। कुछ कहना चाहती हैं आप? यही कहती है, सरकार करती तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रजा क्या करती है? वो कहाँ से, अगर वो करोड़ों में भेज रही है तो वो नीचे। अरे मैंने बताया ना कि पिताजी ले रहे हैं अंडर द टेबल घूस, और बेटे से कह रहे हैं कि अर्जुन बन जाओ। तो कैसे बन जाएगा अर्जुन? अर्जुन कैसे बन जाएगा? करता कौन है? अगर तो भ्रष्टाचार गुरुजी क्लास में पढ़ा नहीं रहे। अब मैं तीखा बोलूंगा थोड़ा। गुरुजी क्लास में पढ़ा नहीं रहे, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। लेकिन सारा काम क्या पत्रकार कर रहे हैं। तो हम लोग अपने सबक याद रखें। राहुल नहीं बोले आज। हम लोग अपने सबक याद रखें, अच्छे नागरिक, अच्छे काम करने वाले बने। क्योंकि सारे पत्रकार काम थोड़ी ना करें। वो कौन होते हैं पत्रकार? ऐसे वाले गोदी वाले। हाँ जी, हाँ जी। कहूंगा कि देखिए, लोकतंत्र है, लेकिन जो आपने कहा कभी कभी वो उसके ऊपर कई तरह के दबाव आते हैं, और इस समय तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर दबाव है, और वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं, ईडी, सीबीआई, इसके माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। आप सोच के देखिए कि सत्ता तंत्र तो कुछ भी कर ले, लेकिन विपक्ष अपनी आवाज ना उठा पाए। अगर आवाज उठाने का प्रयास करे तो तरफा दबाव बनाइए। अभी मेरे मित्र कह रहे थे हम ये जीत रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। ये जोशी है क्या? पहली बात। और यही बात तो इन्होंने यही बात तो उत्तराखंड में करी, यही बात उन्होंने गोवा में करी, यही बात उत्तर प्रदेश में करी। जमानतें जब्त हो गई। प्रतीक जी जो ये कह रहे हैं कुछ पकड़ा नहीं गया। एक चोर को जज ने कहा भाई तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम साबित नहीं होता, इसलिए तू बरी की जाता है। चोर कहता है सर अब तो ये घड़ी मेरी हो गई ना। पोदार जी आप डिबेट बड़ी अच्छी तरह से करते हैं, मतलब बहुत दूर के ध्यान लाते हैं। जी, गुजरात शराब माफिया गैंग को नोटा से कम वोट देगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। प्रतीक जी आखिरी में सच जीतेगा। 8 दिसंबर को जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे।